दोस्तों, आप सभी ने लैंडफॉर्म्स या स्थलरूपों के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। स्थलरूप जैसे नदीकृत स्थलरूप और पवनकृत और हिमानी या ग्लेशियर और भूमिगत जल, ठीक है। लेकिन क्या आपने इनको रियल में देखा है? आखिर कैसे होती होंगी ये स्थलाकृतियाँ या इनसे बनने वाले रूप? ये मुख्यतः अगर बात करें, स्थलरूप दो प्रकार से बनते हैं। एक उनके अपरदन के फलस्वरूप और उनके निक्षेपण के फलस्वरूप। ओके, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, हिमानी की अपरदन तथा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ, तो उसी के आगे हम जानेंगे या देखेंगे वो असल में वास्तविक में दिखती कैसी हैं वो स्थलाकृतियाँ। हिमानी, विशेष रूप से हम आज हिमानी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चले देखते हैं हिमानीकृत अपरदनात्मक व निक्षेपात्मक स्थल रूप, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे हिमानी के अपरदनात्मक स्थल रूप। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपरदनात्मक स्थल रूपों में आता है यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली, यू आकार की घाटी। तो यू आकार की घाटी कुछ इस तरह दिखती है। ये हिमानी जो बर्फ़ पिघल कर आती है, हिमानी उसी को कहते हैं बर्फ़ का पिघला हुआ रूप। ऊपर से आती है, इधर से बहती हुई ऊपर से, और ये नीचे फिर नदी का आकार ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ तक जो प्रक्रियाएं होती हैं पहाड़ों के नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, ये हिमानी के अंतर्गत आती हैं। और क्योंकि इसके बाद से तो पिघल कर वो नदी का रूप ले लेती है हिमानी। ठीक है, तो ये एक यू शेप्ड वैली का निर्माण करती है। इधर से बहती है, इधर से बहती है, मतलब हिमानी या बर्फ़। ठीक है, तो वो यू शेप का आकार ले लेती है, जिससे उसको यू शेप्ड वैली भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है शर्क। नेक्स्ट है सर्क। ओके, सर्क कुछ इस तरीके से दिखता है जैसा कि आप देख रहे होंगे, और नीचे भी एक इमेज दी हुई है सर्क की। ये कुछ इस तरीके से ये वाली जो रूप होता है, एक मतलब गड्ढा ऐसा बन जाता है, ये इसे कहते हैं सर्क। नेक्स्ट इमेज में देखेंगे हम, या नेक्स्ट स्थलाकृति की बात करेंगे, अपरदनात्मक स्थलाकृति की। तो ये हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली ये जैसे है, हैंगिंग वैली ये पहाड़ों के ऊपर ही एक वैली बन जाती है। ठीक है, तो ये पहाड़ों के ऊपर कौन सी वैली है? हैंगिंग वैली। ये जो आप देख रहे होंगे ये बना है, ये वाली, क्योंकि इसके नीचे तो ये एक मतलब खंडहर है, ये दूसरी वैली है। लेकिन ये जो हिमानी से बनी है वो हैंगिंग वैली ये है जो आप देख पा रहे होंगे। चलिए फिर आगे बात करते हैं। हॉर्न। हॉर्न क्या होते हैं? हॉर्न मुख्यतः आप ये स्विट्ज़रलैंड में आप मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। जैसे मैटर्न हॉर्न एक मुख्य रूप से एक पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक है। तो हॉर्न कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे आप फ़ोटो में देख सकते हैं। ये है हॉर्न, मतलब सींग से होता है, तो मतलब नुकीले चीज़ से होता है हॉर्न का मतलब। ठीक, तो इसलिए इसको हॉर्न कहते हैं। नुकीली चोटियाँ होती हैं, बिल्कुल खड़ी ढाल वाली पहाड़ियाँ और चोटियाँ होती हैं ये। तो अगली बात करेंगे स्थलाकृति जो है वो है रॉस मोटाने। रॉस मोटाने, या जिसको भेड़ पीठ शैल कहते हैं या श्रृंग पुच्छ शैल कहते हैं, इस तरीके से ये आकृति होती है भेड़ के पीठ जैसी। ये हिमानीकृत स्थलाकृति है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे फियॉर्ड्स। फियॉर्ड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सर्क एंड फियॉर्ड्स, और ये जो यू शेप्ड वैली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थलाकृति हैं। इस तरीके से फियॉर्ड तट बनते हैं। हालांकि ये तट नहीं हिमानीकृत तट होते हैं। ठीक है, ये नॉर्वे में खासकर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भी कई जगह देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से नॉर्वे में। और आगे वीडियो में बात करेंगे हम इसके बारे में, मतलब इसी वीडियो में। मोरेन। मोरेन क्या होते हैं? ये बर्फ़ आती है और इस तरीके से जो है यहाँ पर जमा हो जाती है, मतलब हिमानी।
ठीक है। तो ये जो इस तरीके से रूप इसका बनता है वो मोरेन कहलाता है, हिमोड़, जिसे हिंदी में कहते हैं हिमोड़। नेक्स्ट जो स्थलाकृति है वो ड्रमलिन है। ड्रमलिन या ये एक अंडे के उल्टी टोकरी के आकार की स्थलाकृति होती है। इस तरीके से ये बन जाती है। ये यहाँ पर हिमानी जो होती है आ जाती है। नेक्स्ट जो स्थलाकृति है एस्कर। एस्कर जो है वो एक बांध के रूप में बन जाती है ऊपर से। इस वीडियो में आपको मतलब इस पिक में सही से दिख नहीं रहा होगा। ये जो इस तरीके से एक बांध के रूप में दीवार के रूप में बन जाती है। आप जैसा कि इस नीचे एक दूसरी दी हुई है, ये एक फ़ोटो दी हुई है। ये जैसे जो आप देख रहे होंगे ये एक बांध के रूप में एस्कर का एक रूप है। ये जैसे कि है ऊपर बांध या एक दीवार के रूप में बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम केम की। तो केम भी जो है ऊपर से जो हिमानियाँ आती हैं और जम जाती हैं, कंकड़ पत्थर बजरी लाती हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि इस तरीके से एक स्थलाकृति बन जाती है टीला जैसा, वो कहलाता है केम। अगली जो स्थलाकृति है वो आउटवाश प्लेन है। वो प्लेन हिमानियाँ जब प्लेन ये मैदानी इलाकों में, सारी मैदानी इलाकों में नहीं, मतलब जब हिमानी नीचे उतरती है, जैसे जब जहाँ पर नदी का रूप ले लेती है वहाँ पर ये बनता है आउटवाश प्लेन। ओके, तो ये कैसा लगा वीडियो आपको? आशा करता हूँ अगर कुछ और भी किसी टॉपिक पे चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पर बनाऊँ तो आप बताइएगा, उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, फ़िलहाल हम इस हिंदी और संसार, यानी हिंदी का मतलब हिंदी और संसार सभी जानते होंगे, भाषा या हिंदी और संसार यानी भूगोल। हिंदी और भूगोल से संबंधित जो भी आप टॉपिक बताना चाहें, जो भी आप टॉपिक समझना चाहें, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बनाकर समझा सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर नए हो तो। ओके, थैंक यू।